फ्रेंड्स, आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और फैमिली रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। मैं समझती हूँ आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। पहला प्रश्न वही है कि वर्तमान में गर्भधारण का एक विवादास्पद मुद्दा है। वो क्या है आपको पता है? वो सरोगेसी मदर का है। बहुत इस पर विवाद चले हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि RH इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स। RH इनकम्पेटिबिलिटी कब होता है? ऑप्शन आपके पास जब माँ का पॉजिटिव हो, फीटस का निगेटिव हो। जब माँ का पॉजिटिव हो, फीटस का भी पॉजिटिव हो। तीसरा है माँ का निगेटिव हो और फीटस का पॉजिटिव हो। और चौथा है माँ का निगेटिव हो और फीटस का निगेटिव हो। तो RH फैक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल्स में तो बताया था ना। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आराम से बताया था आपको कि मदर का RH निगेटिव होना डेंजरस है। फादर का निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फीटस पर इसका खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मदर का निगेटिव है, फादर का पॉजिटिव है, तो फीटस का भी पॉजिटिव होगा और यहीं पर RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है। और ऐसी स्थिति में बार बार एबॉर्शन वाली क्रिया हो जाती है। वर्तमान में तो चलो काफ़ी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है और इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण अब इंजेक्शंस दे करके, मेडिसिन्स दे करके प्रेगनेंसी को सेव कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है क्या आता है? ओनली हार्ड वर्क। दूसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग। तीसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और चौथा है अल्टरनेटिंग बिटवीन कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। सही उत्तर क्या है? क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है अल्टरनेटिंग बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इन दोनों को अल्टरनेट तरीके से अगर हम करते हैं तो ये संरचनात्मक प्रवृत्ति को डेवलप करता है, जन्म देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाषा विकास और बातचीत करने का, सीखने का जो ढंग होता है उसका सबसे प्राइम टाइम किस अवस्था में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास और बातचीत या वार्तालाप करने के सीखने का जो ढंग है उसका प्राइम टाइम किस अवस्था में होता है? जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 16 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ढूंढ करके मुझे इसका आंसर बताएंगे आप कि भाषा विकास का प्राइम टाइम और बात करने हेतु जो सीखने का टाइम होता है, प्राइम टाइम, वह उसकी अवस्था कौन सी है? इस अवस्था के बारे में आप मुझे डिटेल्स बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इंटेलिजेंस सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला है एग्जिस्टेंशियल, दूसरा है जनरल, तीसरा है इमोशनल और चौथा है स्पेशियल। सही उत्तर क्या होगा? कई बच्चे सुनेंगे कि ओ मैडम ने क्या बोल दिया, मुझे समझ ही नहीं आई, इसलिए फिर से मैं इस वाक्य को दोहराती हूँ कि इंटेलिजेंस सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है इमोशनल, संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जन्म के समय प्रसव पीड़ा जब होता है माँ को, और इस दौरान अगर फीटस को या नवजात शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बताइए। फिर से बोलूं?
शिशु जन्म के समय जब माँ को प्रसव पीड़ा होती है तो इस दौरान अगर नवजात शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास एनोक्सिया, दूसरा एपनिया, तीसरा हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, चौथा है सीड्स, SIDS। इसको कहते हैं एनोक्सिया, ठीक है। इस कंडीशन को हम एनोक्सिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई या शिशु का सिर उसके कंप्लीट बॉडी लेंथ से बड़ा होता है। आपने देखा होगा शिशु का सिर बड़ा होता है और उसकी बाकी जो दूसरे अंग होते हैं उसकी तुलना में छोटे होते हैं। तो जो संपूर्ण शरीर है उसकी तुलना में सिर की लंबाई का अनुपात क्या रहता है? जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई का अनुपात उसके संपूर्ण शरीर के अनुपात की तुलना में कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 1/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/3, चौथा है 1/6। सही कितना होता है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है उसका 1/4। जितना शिशु की लंबाई होती है उसमें आप देखोगे 1/4 भाग उसका सिर का ही लंबाई होता है। सिर बड़ा होता है शिशु का, इसीलिए नॉर्मल जब डिलीवरी होती है तो शिशु को ही बाहर निकलने में तकलीफ होती है ज़्यादा सिर के कारण। जब सिर निकल जाता है तो दूसरे अंग आसानी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, कौन सा था? 1/4। जन्म के समय शिशु का सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई की तुलना में 1/4 भाग होता है, 1/4 अनुपात में होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक 5 वर्ष के बालक का सिर उसके कुल लंबाई के किस अनुपात में होता है? जन्म के समय कितना होता है, और अगर बालक को 5 वर्ष तक का हो जाता है तो उसकी लंबाई और सिर की लंबाई का अनुपात क्या होता है? बच्चों, उसकी एक 5 वर्ष के बालक का सिर उसके कुल लंबाई के 1/6 अनुपात में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कई बार आप देखते हैं कि जब शिशु भागता है तो अपने हाथों और पैरों को पुश करता है, पुल करता है, ऐसे खींचता आगे की ओर बढ़ता है। पुश भी करेगा, है ना, पुश धकेलेगा और फिर खींचेगा, आगे बढ़ेगा फिर पीछे खींचेगा। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रीपिंग, बॉटमिंग आउट, हिचिंग या नन ऑफ द अबव? क्रीपिंग, रेंग करके चलना, बॉटमिंग आउट, और तीसरा है हचकन मारते हुए चलना। बच्चे हचक हचक के चलते हैं, देखते हो, पहले पुश करते हैं फिर पुल करते हैं, पुश करते हैं पुल करते हैं। इस कंडीशन को या इस टर्म को हम कहते हैं हिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। टीवी में रोज़ विज्ञापन आता है, डेली विज्ञापन आता है, प्रतिदिन विज्ञापन आता है। एक स्त्री के अंडाणु को जब, स्त्री के ओवम को जब उसके शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन करके फिर उसके गर्भाशय में आरोपित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जो लड़की थोड़ा भी टीवी देखती होगी, थोड़ा भी विज्ञापन देखती होगी, उसको पता होगा। एक स्त्री के ओवम को जब उसके शरीर से बाहर फर्टिलाइज करते हैं और फिर उसके गर्भाशय में आरोपित कर देते हैं तो इसे कहते हैं IVF। अक्सर टीवी खोलते हैं तो आता है विज्ञापन में कि अगर महिला को 1 साल, शादी के 1 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा है तो इंदिरा IVF में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अक्सर मैं देखती हूँ, क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके माध्यम से टेस्ट ट्यूब, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हो आप।
कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो करके बाहर होता है और फिर वो गर्भाशय में वो आरोपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये है कि मोरेलिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड इन। मोरेलिटी नैतिकता बाह्य रूप से नियंत्रित होता है किसमें? प्री कन्वेंशनल लेवल में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, या दोनों ही लेवल में, प्री एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, या चौथा नन ऑफ द अबव। सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस उत्तर को मैं आपसे जानना चाहती हूँ। प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। नहीं देंगी तो मैं बता दूंगी कि मोरेलिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड इन। मोरेलिटी एक्सटर्नली किस तरह से कंट्रोल्ड होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु जो पहला शब्द बोलता है, एक शिशु जो पहला शब्द बोलता है वह होता है, क्या होता है? वन सिलेबल होता है, एन इमिटेशन ऑफ एडल्ट स्पीच होता है, या कोई ऑब्जेक्ट का नाम होता है, या इनमें से कोई भी सही विकल्प नहीं है। बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो क्या करता है? उसका सही शब्द क्या है, सही उत्तर क्या है? वो अपने एडल्ट स्पीच का इमिटेशन करता है, नकल करता है। वो देखता है ध्यान से, सुनता है ध्यान से कि मम्मी कैसे बोलती है। तभी तो हम अपने माता पिता जिस भाषा को बोलते हैं, बालक उसी भाषा को आसानी से सीख लेता है। तो क्या होता है? एन इमिटेशन ऑफ एडल्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जन्म से लेकर 8 से 12 माह के विकासात्मक टास्क को हम क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ूंगी तभी तो आप बताओगे, पढ़ोगे। नहीं तो मैं बताते जाऊंगी, आप सुनते जाओगे, भूलते जाओगे। जन्म से लेकर 8 से 12 माह के विकासात्मक टास्क को हम कहते हैं इन्फेंसी, या पीयर, या टीन, या टोडलर। क्या कहलाता है? सही उत्तर है इन्फेंसी। और लास्ट क्वेश्चन आपके जो आपको ढूंढना है वो ये प्रश्न है, प्रीनेटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थ्योरी के जनक हैं। प्रीनेटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थ्योरी के जनक कौन हैं? एंसवर्थ, कूपर स्मिथ, रोहनर, या पियाजे। फिर से क्वेश्चन सुन लो, प्रीनेटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थ्योरी के जनक कौन हैं? एंसवर्थ, कूपर स्मिथ, रोहनर, या पियाजे। सही उत्तर आप बताएंगे। चलिए मैं अपनी वीडियो कहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बच्चे, बाय। वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों को भी सपोर्ट करें।